तो गाइस फाइनली मैंने ब्रेजा में हेडरेस्ट लगवा लिए हैं। यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक सर हैं, उन्होंने खुद से हेडरेस्ट इंस्टॉल किए थे। तो वो प्रोसेस मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूँ, इसके लिए मैंने खुद से इंस्टॉल किया है। पैसे बचेंगे इसके लिए नहीं, लेकिन ये है कि खुद से कर सकता हूँ क्या, देखने के लिए मैंने ट्राई किया और ये हो गया। तो बाहर से अगर मैं इंस्टॉल करवा रहा था तो मुझे अराउंड 3000 टू 3500 रुपीज़ का ख़र्चा आ रहा था। तो अभी मैंने 1200 रुपये का हेडरेस्ट और वो जो क्लिप आते हैं प्लास्टिक के, और पाइप के छोटे टुकड़े, वो मैंने परचेज़ किए हैं। बाकी वेल्डिंग मशीन मेरे जानने वाले की ही है, तो मैंने वहाँ से करवा लिया। तो 1200 रुपये में मुझे ये हेडरेस्ट इंस्टॉल हो गए हैं, इंक्लूडिंग ऑल मटेरियल। तो अभी इसमें जो आप लेफ़्ट में देख रहे हैं वो छोटे ब्रैकेट हैं जो इसमें लगवाए हैं पाइप के, और बाकी जो हेडरेस्ट और जो क्लिप है वो मैंने बूडमो से ऑर्डर किया था। ये पार्ट नंबर आप देख के ऑर्डर कर सकते हैं। जो नीचे क्लिप दिख रहा है वो लॉकिंग वाला क्लिप है, और मैंने नॉर्मल वाले क्लिप भी मंगाए थे, लेकिन मैंने 4 नॉर्मल मंगाए थे और 4 लॉकिंग वाले मंगाए थे। बाद में जब मैंने ये हेडरेस्ट लगवाया तो एक साइड में जिधर क्लिप नहीं होता है वहाँ पे ये हिल रहा था। तो उसके लिए जो वेल्डर थे उन्होंने बोला कि इसमें हेडरेस्ट के पाइप में कट मार के और जो लॉकिंग वाले क्लिप हैं वही लगवा देते हैं दोनों तरफ एक हेडरेस्ट में, तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो मैंने चारों लॉकिंग वाले क्लिप ही यूज़ किए हैं। तो आप भी अगर वही यूज़ करेंगे तो अच्छा है। अभी ये हेडरेस्ट जो है ये ब्रेजा का हेडरेस्ट नहीं है, ये ए स्टार का हेडरेस्ट है, और नीचे जो क्लिप है वो भी शायद ए स्टार का रहेगा, क्योंकि ब्रेजा के जो अभी हेडरेस्ट आ रहे हैं उनका पाइप काफ़ी बड़ा होता है और वो ये क्लिप में फ़िट नहीं होते हैं। इसके लिए जो ये सीट फ्रेम के साथ जो फिट हो पाता है वो ये ए स्टार वाला ही हेडरेस्ट फिट हो पाता है। तो जो पार्ट मैंने बताए हैं वही आप ऑर्डर करें अगर आपको खुद से इंस्टॉल करना है। खुद से इंस्टॉल करने में आपको अगर सारी चीज़ें मिल गई तो 3 से 4 घंटे में मैक्सिमम आप कर लेंगे। बाहर से करवाएंगे तो आपको काफ़ी कंफर्ट रहेगा, क्योंकि थोड़ा मेहनत लगता है उसमें, सीट वगैरह खोलने में, और फिर फ्रेम को लेके जाना है, आपको वेल्ड करवाना है। तो आप देख लीजिए, लेकिन खुद से लगा सकते हैं, और कुछ आप 1500-2000 रुपये उसमें बचा भी सकते हैं। तो ये पार्ट्स आप बूडमो से ऑर्डर कर सकते हैं। पाइप आपको हार्डवेयर से ही लेना पड़ेगा। मुझे ये ढूंढने में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन एक शॉप पे मुझे मिल गया। और अगर आप मुंबई में रहते हैं, आपको कहाँ से ये पाइप लेना है वो भी मैं आपको गाइड कर दूँगा। आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं अगर आपको ऐसे पाइप चाहिए तो क्योंकि ये जो प्लास्टिक के क्लिप हैं उसके साइज़ का ही पाइप आपको चाहिए, क्योंकि अगर वो पाइप बड़ा रहेगा तो ये इसमें लूज़ रहेगा तो ये बाहर निकल के आ सकते हैं, और अगर छोटा रहेगा तो जाएगा ही नहीं। और ये जो प्लास्टिक के पाइप रहते हैं इसमें एक लॉक रहता है कि उसको आप जब पाइप के अंदर डाल देंगे तो वो लॉक अटक जाएगा। तो पाइप जो आपको कट करवाने हैं वो लॉक को देख के ही कट करवाने हैं। मुझे जितना ध्यान है, आई थिंक 4.8 सेंटीमीटर के आसपास ये पाइप को कट करवाया था मैंने। और पाइप जब आप वेल्ड करवाएंगे तो जो फ्रेम का पाइप है उसके दोनों तरफ बराबर निकला होना चाहिए। जो उसका सेंटर है वो दोनों तरफ निकला होना चाहिए। तो अभी देखते हैं कैसे हम लोगों ने ये इंस्टॉल किया। तो ये अभी सीट हम लोगों ने फोल्ड कर दी। तो इसमें जो साइड वाले नट हैं सीट के वो खोलने में आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो नॉर्मल जो पाना रहता है उससे आप स्पैनर रहता है उससे आप ओपन नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको स्पेशल टूल ही लेना पड़ेगा। बीच वाले जो नट हैं वो आप खोल सकते हैं ईज़िली, लेकिन साइड वाले आप नहीं खोल पाएंगे। उसके लिए आपको स्पेशल टूल यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो स्पैनर बार बार स्किड करता है और वो नट एक चैनल के अंदर है।
तो प्रॉपर ग्रिप नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए आपको रेचेट वाला जो स्पैनर आता है वही यूज़ करना पड़ेगा। देखिए ये वाला स्पैनर से ही आप इसको ओपन कर पाएंगे। तो इसमें भी मेरा टाइम वेस्ट हो गया था कि मुझे ये जाके लेके आना पड़ा था इस तरह का स्पैनर। तो इससे लेकिन फिर इजीली ये नट ओपन हो गए थे। तो ये चारों नट आप जब ओपन कर देंगे तो इजीली आपका सीट बाहर आ जाएगा। ये देखिए बाहर आ गया है। उसके बाद इसको आप या तो कार में या तो आप घर पे ले जा सकते हैं। मैं घर पे ले आया था और इसका फिर जो इसका कवर है सीट का वो इजीली खुल जाएगा। वो आपस में क्लिप हुआ रहता है, उसको इजीली आप निकाल सकते हैं। और ये जो फोम है ये भी कुछ ऐसा इसके ऊपर चिपका हुआ नहीं रहता है। इसके गम तो लगाया लेकिन वो चिपकता नहीं है इजीली। मुझे तो नहीं लगा कि वो चिपका हुआ था। और ये बाद में ये एक यहाँ पे अरेंजमेंट रहता है कवर को निकालने के लिए, तो ये पिन आपको निकालनी पड़ेगी। इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन हो जाएगा। वो उसको घुमा के आपको निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से कवर निकल जाता है। कुछ भी इसमें धागा वगैरह कुछ सिला हुआ नहीं रहता है, इजीली आप रिमूव कर सकते हो। तो ये मैं भूल गया था, ये जो सीट का ये एक लॉक रहता है। तो ये जो पुरानी मैंने वीडियो देखी थी उसमें बोला था कि डायरेक्ट आप ऊपर निकाल लो, लेकिन ये पुरानी वाली ब्रेजा से अलग है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसका एक लॉक टूट गया है, तो इसके लिए आप वो कुछ स्क्रू ड्राइवर का हेल्प लेके ही उसको लॉक को निकाले, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये फोम हटाने के पहले आप फोम के जो ग्रूव हैं वो देख के आप मार्किंग कर लें कि कहाँ पे आपको वो जो मेटल के पाइप हैं वो वेल्ड करने हैं। तो इस तरह का ये फ्रेम रहता है। तो मैंने जो निशान लगाए थे उधर ही ये जो पाइप के जो छोटे छोटे मैंने टुकड़े लिए हैं वो मैंने वो निशान के हिसाब से वेल्ड करवाए हैं। हल्का वेल्ड करवा के एक बार आप जो प्लास्टिक के क्लिप हैं वो उसमें डलवा दें और हेड रेस्ट लगा के ज़रूर देख लें कि जिससे कि कुछ अलाइनमेंट में अगर प्रॉब्लम है तो आप फाइनल वेल्ड करने के पहले आपको पता चल जाएगा। तो ये परफेक्ट इसमें आ गया था इस तरह से। तो ये देखिए एक साइड में हिल रहा था, तो उसके लिए फिर वेल्डर ने बोला कि इसमें एक कट मार के दूसरी तरफ भी लॉकिंग वाला ही क्लिप लगा दो तो ये हिलेगा नहीं। तो इसके लिए मैंने एक हेड रेस्ट में दोनों क्लिप लॉकिंग वाले ही रखे हैं। तो ये देखिए ये हिल रहा था, तो अभी वो नहीं हिल रहा है क्योंकि चारों जो प्लास्टिक के क्लिप हैं वो लॉकिंग वाले ही हैं। तो इस तरह ये दूसरी साइड का है, ये भी इसमें लगा के देख लिया फाइनल वेल्डिंग करने के पहले। तो ये वेल्ड करवा के हम लोग ले आए। तो अभी इसमें हम लोग पूरा कवर हम लोग पहले लगा देंगे। उसके बाद वो जो प्लास्टिक के क्लिप हैं उनको वो जो हमने वेल्डिंग कराए हैं पाइप उसमें डालेंगे। तो ये इजीली कवर लग जाएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल लॉकिंग अरेंजमेंट है। तो इसमें लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जो आप पाइप ले रहे हैं वो पाइप पहले से ढूंढ लें, क्योंकि वो इतना इजी नहीं मिलता है। आपको चाहिए तो मुंबई में कहाँ वो पाइप मिलेगा जिसमें आपको प्लास्टिक की क्लिप लगाने या जो फ्रेम के ऊपर वेल्ड होंगे पाइप, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। वही इसमें 90% काम वेल्डिंग का ही है। अगर वो पाइप आपको मिल गया और आपने वेल्ड करा लिए तो आपका 90% काम हो गया। बाकी तो कवर वगैरह लगा के सीट को वापस से टाइट करना वो कुछ डिफ़िकल्ट काम नहीं है। तो इसमें कवर लगाने के बाद ही आप प्लास्टिक के क्लिप अगर वो पाइप में डालेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए ऐसे मैंने इसमें होल किया
तो इसमें क्या रहेगा कि आपको ज़्यादा नहीं फाड़ना पड़ेगा। और ये आप ऐसा प्लास्टिक का क्लिप अंदर डाल के उसको ठोक सकते हैं। ऐसे इसको ठोक देंगे तो अंदर चला जाएगा। ये एक्चुअली अटक गया था, उसको वापस हमको निकालना पड़ा। तो उसका साइज़ वगैरह देख के आप बराबर से उसको लगाएंगे तो हो जाएगा वो। ये थोड़ा ऊपर रह गया था, तो फिर हमने इसको निकाल के वापस देखिए ऐसा निकाल के वापस उसको फिर से उसको ठोका। तो अभी आप देखेंगे तो इसमें ये फाइनली हेडरेस्ट इसमें लग गए हैं। तो गाइज़ ये पूरा इंस्टॉलेशन हो गया। मुझे लगता है कि 2 घंटे हम लोगों को लगे होंगे पूरा इंस्टॉल करने में। तो आप भी घर पे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेहनत वाला काम है। तो अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो आप बाहर ही कराएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि 1500-2000 रुपये के लिए इतना सब खड़पच करके भी ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन आपके पास अगर टाइम है, आपको इंटरेस्ट है कि खुद से लगा के देखना है, तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तो और गाइस आपको अगर कुछ भी क्वेरी रहेगी, कुछ भी पूछना रहेगा रिगार्डिंग हेडरेस्ट इंस्टॉलेशन, तो आप पूछ सकते हैं। और अभी मेरी 2 एक्सेसरीज़ भी ब्रेजा में लग गई हैं जो पेंडिंग थी। तो सारी की सारी कौन कौन सी एक्सेसरीज़ मैंने लगाई हैं विद प्राइस, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। और भी कुछ अगर ऐसा रहेगा, भी इसमें बहुत सारे दूसरे भी एक्सेसरीज़ मैंने मंगाए हैं, जैसे कि इन्फ्लेटर और डेस्क कैम, तो उसके रिगार्डिंग में मैं रिव्यू दूंगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।